दोस्तों मेरा $200,000 का लाइव फंडेड अकाउंट जिसमें मैंने ऑलमोस्ट $3,500 के समथिंग प्रॉफिट किया था, एंड उसके बाद मैं एक ऐसे फेज से गुजरा जहां पे ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुका था। इस वीडियो के अंदर मेरा मोटिव सिर्फ आपको लॉस दिखाना नहीं है, मैं आपको मेरी वो मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो मैंने की एंड मैंने किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जिसकी वजह से मेरा लाइव फंडेड अकाउंट बच गया। एंड अगर आप भी उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे तो आप भी अपने फंडेड अकाउंट को सेव कर सकते हैं या आप लाइव मार्केट में लॉस को कम कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो ना डिफरेंट है, थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है क्योंकि आज मैं आपको मेरी खुद की स्टोरी बताऊंगा कि ट्रेडिंग में किस तरीके के अप्स एंड डाउन्स आते हैं एंड उनको हमको किस तरीके से मैनेज करना होता है। जो लोग भी इन अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करना सीख जाते हैं वो ट्रेडिंग में आगे बढ़ जाते हैं, अदरवाइज आप कभी प्रॉफिट करेंगे कभी लॉस करेंगे एंड अल्टीमेटली आप लॉस के अंदर ही अपना मंथ या अपने 2 मंथ क्लोज करेंगे। तो ये मेरा अकाउंट कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। मैं $200,000 का जो है इंस्टेंट फंडेड अकाउंट बाय करता हूँ ब्लू गार्डियन के साथ, जिसके अंदर मुझे 20% कंसिस्टेंसी रूल के साथ जो है प्रॉफिट करना है और जो भी प्रॉफिट मैं करूँगा उसको मैं विड्रॉल कर सकता हूँ। इसके अंदर मेरा जो मैक्स ड्रॉडाउन रहता है वो हमारा यहाँ पे 6% होता है, यानी कि $12,000। तो मैं टारगेट करता हूँ कि मैं $12,000 को ड्रॉडाउन को रिस्पेक्ट करते हुए $10,000 का टारगेट रखूँगा। अब 20% कंसिस्टेंसी रूल के अकॉर्डिंगली अगर मुझे $10,000 प्रॉफिट करना है तो मुझे दिन का $2,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं करना है, यानी कि अगर मैं $2,000 से ज़्यादा प्रॉफिट करूंगा तो मेरा वो कंसिस्टेंसी स्कोर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मैं अपने ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंगली ट्रेड ले रहा था, जो भी मैं स्ट्रेटजी ट्रेड करता हूं। अभी मैंने लाइव ट्रेडिंग की सीरीज भी स्टार्ट किया है जहां पे मैं लगभग 3 से 4 वीडियोज़ ऑलरेडी कर चुका हूं। आप लोगों ने नहीं देखा, आप लोग देख लेना। और मैं ओनली एक ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ट्रेड करता हूं जो कि मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर बना के डाला है, आप चाहें तो वो स्ट्रेटजी भी देख सकते हैं। अब मैं अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली ट्रेड ले रहा था, कभी मेरे स्टॉप लॉस आ रहे थे, कभी मेरे को प्रॉफिट हो रहा था, चीज़ें नॉर्मल वे में चल रही थी एंड मैं कुछ दिनों में लगभग $3,500 के समथिंग प्रॉफिट पे मेरा अकाउंट पहुंच गया था। अब ट्रेडिंग के अंदर ऐसे ही होता है, जब आपको लगता है कि चीज़ें सब कुछ नॉर्मल चल रही हैं, आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होता है। अब मैंने $3,500 प्रॉफिट कर लिया था तो मेरा अकाउंट का जो ड्रॉडाउन है, अब चूंकि लाइव फंडेड अकाउंट होता है ना, जो उसके अंदर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है, तो मेरा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इंक्रीज हो रहा था एंड मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था कि हाँ 3,500 मैंने बना लिया, अभी मुझे और 6,000 एंड $6,500 के समथिंग बनाना है, मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। एंड वहीं पे मेरा एक जो लूजिंग स्ट्रीक है वो स्टार्ट होता है। कुछ मेरे 2 से 3 ट्रेड्स जो हैं लॉस होते हैं एंड वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, जब आपके 2-3 ट्रेड कंटिन्यूसली लॉस होते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपका ट्रेड लॉस नहीं होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो पैसा है, आपका टाइम है, आपका जो उस पे आउट को लेकर के, वो ट्रेड्स को लेकर के ड्रीम्स है ना, आप चार्ट्स के साथ साथ उन सारी चीज़ों को वहाँ पे लॉस करते हुए देखते हैं। एंड वही चीज़ मेरे साथ हुआ, मेरा भी कॉन्फिडेंस लूज हुआ था। जब 3 से 4 ट्रेड 5 ट्रेड कंटिन्यूसली लॉस होते हैं तो सभी का जो पैसेंस है ना वो यहाँ पे ब्रेक होने लगता है। एंड वहीं पे मेरे साथ ये मिस्टेक हुआ एंड मैं जो रिस्क प्लान कर रहा था पर ट्रेड के अंदर $700-800 के समथिंग, वहाँ पे मेरा वो रिस्क प्लान भी बिगड़ा एंड मैंने ओनली एक ट्रेड के अंदर $2,000 से ज़्यादा का भी लॉस किया। लेकिन यही वो टाइम होता है एक ट्रेडर के लिए जब आपका लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट होता है, आपके 2-3 ट्रेड कंटिन्यूसली लॉस होते हैं, 4 ट्रेड लॉस होते हैं, यही वो टाइम होता है आपके लिए ब्रेक लेने का। आपने क्या मिस्टेक्स की हैं, उन मिस्टेक्स को जो है आइडेंटिफाई करने का 1-2 दिन का आप ब्रेक लेंगे, उसके अंदर आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, अगर उसमें कुछ रियल मिस्टेक्स होंगी तो उसको आप मॉडिफाई करेंगे, देन आप जब आगे बढ़ेंगे ना तो वो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है। लेकिन जो लोग भी नहीं रुक पाते हैं, अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, वो अपने इस छोटे लॉस को बड़ा कर लेते हैं। एंड मैंने अपनी इस मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, मैंने पॉज लिया एंड उसके बाद मैंने अपने अकाउंट को ट्रेड करना स्टार्ट किया एंड मैंने इस अकाउंट को अपना सेव कर लिया। एंड ये 3 से 4 ट्रेड जब मेरे कंटिन्यूसली लॉस हुए थे तो मेरा जो अकाउंट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा जो ये अकाउंट है $200,000 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो मेरा इक्विटी है वो हाईएस्ट
पहुंचा था यहाँ पे 200,000 एंड 3,300, मतलब लगभग 3500 के आसपास। एंड लोएस्ट वैल्यू मेरा गया था $198,000 के समथिंग, यानी कि मैं लगभग 5 से $5,500 लॉस कर चुका था। एंड मेरा जो टोटल ड्रॉडाउन था वो था $12,000। दैट मीन्स मैं लगभग अपने ड्रॉडाउन का 50% लॉस कर चुका था। एंड वहाँ से रिकवर करके अभी मेरा जो अकाउंट है ना वो $2,000 प्लस में है, यानी कि जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था लगभग मैं वहीं पे जो है पहुँचने वाला हूँ। तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि मैंने वो अपनी मिस्टेक्स को मैंने आइडेंटिफाई किया, उन पे वर्क किया। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने जो ट्रेड्स लिए थे उसमें मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी वो उसके बारे में बताऊंगा। एंड देन उसके बाद मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए एंड मेरा इस अकाउंट को लेकर के क्या प्लान है जिससे मैं इस अकाउंट के $10,000 पे आउट्स तक पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा वो तो बाद की बात है। बट अभी मैंने क्या मॉडिफिकेशन किए, कैसे मैंने अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, वो चीज़ें हम सीखते हैं। तो उसके लिए हम सीधा यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर चलेंगे एंड देखते हैं। मैं आपको MT5 का अपना डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा कि मैंने वहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स करी थी। यहाँ पे ना आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी देखना, स्टार्टिंग में मेरा अकाउंट नॉर्मल चल रहा था, प्रॉफिट भी हो रहे थे, लॉस भी हो रहे थे। 26 मई यहाँ से वो लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हुआ एंड मैं ओनली GU एंड नेस्डेक के अंदर ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक ट्रेड प्लान किया। ये मेरा IDM स्वीप हुआ था, ये M15 टाइम फ्रेम के अंदर आप जाएंगे ना तो ये मेरा एक प्रॉपर सेटअप है। ये IDM स्वीप हुआ, IDM स्वीप के बाद BOS हुआ, BOS के बाद ये SMC स्वीप के बाद मैंने इस जगह पे एंट्री लिया था। एंड ये जो मेरा जो ये डिमांड एरिया था जो गैप अप वाला था इसके ऊपर मैंने बाय ट्रेड अपना प्लान किया था। ये मेरा टारगेट था 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ये ट्रेड था। एंड इस ट्रेड के अंदर मेरा $1,000 के समथिंग यहाँ पे नेस्डेक के अंदर SL हुआ। अब इसके अंदर मैंने कोई भी मिस्टेक नहीं किया था, ऐसा नहीं था मेरा कोई मिस्टेक था, बट मेरा यहाँ पे लॉस हुआ, मैंने इस लॉस को एक्सेप्ट करा। अब 27 मई को हम आते हैं एंड यहाँ पे भी मैं एक ट्रेड प्लान करता हूँ। ये ट्रेड मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा ये फॉर्मो में ट्रेड मेरा हो गया होगा। यहाँ पे क्या हुआ था, ये मार्केट ना इस डिमांड को यहाँ पे कंटिन्यूसली स्वीप करके सीधा नीचे नीचे आता रहा, ठीक है, नीचे आ गया। फिर मार्केट दूसरे दिन यहाँ पे अपसाइड गया, एक टाइप ऑफ यहाँ पे डिमांड मार्केट ने क्रिएट किया एंड यहाँ पे बायर्स को इनवाइट कराया, देन उन बायर्स को स्वीप किया, देन फाइनली जो ये बड़ी डिमांड थी यहाँ से मैंने अपना रिस्क जो है वो प्लान किया था। एंड ये भी मेरा $1,000 का रिस्क था एंड ये $700 का रिस्क था समथिंग, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉप लॉस ले लिया वो इन टर्म्स ऑफ फोमो। एंड इसके अंदर भी मेरा 1:2.5 के समथिंग ट्रेड था, बट इस ट्रेड के अंदर भी मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अभी मेरा 2 ट्रेड ये यहाँ पे स्टॉप लॉस कटा, नो प्रॉब्लम। एंड इसके बाद हम नेस्डेक के अंदर आते हैं एंड 1 जून के अंदर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये 4 जून हो गया आपका, ये 2 हो गया। हाँ, ये 2 जून को मेरा एक ट्रेड हुआ था जिसके अंदर मेरा अच्छा खासा लॉस हुआ था। यहाँ पे मेरा क्या प्लान था इस ट्रेड के बारे में मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ थोड़ा सा। तो ये मेरा एक BOS लेवल था, ठीक है, यहाँ से मैं कंटिन्यूसली बाय ट्रेड के लिए प्लान कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, इस जगह पे IDM स्वीप हुआ, कोई भी SMC स्वीप नहीं हुआ, प्राइस सीधा ऊपर चला गया। इस जगह पे आप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में एक IDM स्वीप हुआ एंड IDM स्वीप के बाद यहाँ पे BOS हुआ एंड प्राइस SMC जोन को रिस्पेक्ट करता हुआ ही ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे मैं एक भी बाय ट्रेड कैच नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट होता है मेरा स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये IDM स्वीप के बाद एक SMC स्वीप हो, देन ही मैं ट्रेड के अंदर एंटर करता हूँ, अदरवाइज मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं ये बाय ट्रेड्स छोड़ रहा था। अब जैसे जैसे ये मेरे ट्रेड्स छूट रहे थे ना तो मेरा सेल साइड की ट्रेड के अंदर ज़्यादा मेरा फोकस हो रहा था क्योंकि ये सारी लिक्विडिटी यहाँ पे पेंडिंग हो रही थी। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखा क्या कि ये हमारा BOS हुआ, BOS को ही हम IDM बोलते हैं। उसके बाद ये एक BOS हुआ तो ये मेरे लिए एक SMC जोन बन गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था कुछ इस तरीके से
ये मेरा मैंने इस जगह पे कहीं पे ट्रेड प्लान किया था एंड मैंने यहाँ पे 130 के आसपास स्टॉप लॉस रखा था एंड ये मेरा एक 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड था, लेकिन ये ट्रेड मेरा जो है ब्रेक इवन हो गया था। तो मैं इस 1 जून वाली ट्रेड के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। दूसरा दिन क्या हुआ, दूसरा दिन मैं थोड़ा सा अग्रेसिवली चला गया। मैंने सोचा कि आज के दिन मार्केट ने मोमेंटम किया, मेरी तरफ गया एंड ब्रेक इवन कर दिया, तो ये नेक्स्ट डे जो है जा सकता है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो रहा था ना, मार्केट सीधा यहाँ पे गिर रहा था। तो मैंने यहाँ पे, मेरा कोई स्ट्रेटजी नहीं है ये वाला ट्रेड में, मैंने कोई भी अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली ट्रेड नहीं लिया। मैंने सीधा यहाँ पे सेल कर दिया, इस जगह पे स्टॉप लॉस डाल दिया, सिर्फ ये सोच के कि ये पूरा मैनिपुलेशन हो चुका है, अभी इस जगह तक मार्केट जो है वो टारगेट देगा। ठीक है, अब मेरा टारगेट था इस जगह पे, स्टॉप लॉस था इस जगह पे, टारगेट था ये। मार्केट मेरे अगेंस्ट जाना स्टार्ट हुआ, मैंने इस जगह पे स्टॉप लॉस भी बुक नहीं किया एंड इस जगह पे समथिंग स्टॉप लॉस बुक किया एंड यहाँ पे आप देखना मेरी इस ट्रेड में जहाँ पे मैंने $700-800 रिस्क प्लान किया था, इसके अंदर मेरा $2000 स्टॉप लॉस कटा। अब $2000 ये हो गया एंड $1000 ये, 3 ट्रेड के अंदर मेरा $4000 लॉस हुआ। उसके बाद 1-2 ट्रेड्स मेरे और भी ऐसे हुए थे जिसके अंदर मुझे लॉस हुआ एंड मेरा जो अकाउंट है वो $3500 प्लस से जो है माइनस होकर के $1,98,000 के आसपास आ गया, यानी कि लगभग मुझे $5500 का लॉस हो चुका था और मेरा जो ड्रॉडाउन है वो 50% वाइप आउट हो चुका था। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग स्टॉप किया एंड अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया। तो अभी मैं आपको सिखाता हूं कि मैंने अपनी ट्रेडिंग मिस्टेक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया एंड क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई की अपने इस अकाउंट के अकॉर्डिंगली एंड उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट की। तो सबसे पहला चीज़ जो मैंने ये थिंक किया वो ये था कि मार्केट में ये जो मेरा स्ट्रेटजी है, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं एंट्री लेता हूँ, एंट्री के बाद मार्केट सीधा मेरा स्टॉप लॉस लेता है, नो प्रॉब्लम, इस ट्रेड के अंदर मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, स्टॉप लॉस चला गया, एक्सेप्टेड। बट जब भी मार्केट मेरे फेवर में जाता है, क्योंकि क्या होता है ये वाली डिमांड एरिया है तो यहाँ पे सब लोग देख रहे होंगे बाय करने के लिए, ये वाला डिमांड है तो यहाँ पे देखेंगे सब लोग बाय करने के लिए, मार्केट उनको इनवाइट कराएगा। 2 काम कर सकता है, आइदर मार्केट ये डिमांड पे यहाँ पे आया, लोगों को इनवाइट कराया, उनको आउट किया, अभी अगेन इस डिमांड से या तो मार्केट उनको इनवाइट कराएगा और कुछ इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, या मार्केट क्या करेगा यहाँ पे आकर के उन लोगों को इनवाइट करेगा, देन उन लोगों को आउट कर देगा। तो अगर मार्केट इनवाइट करके उनको आउट ही करना होगा ना, तो इस जगह पे जब मार्केट 1:1 आरआर देगा, लगभग मैंने जितना रिस्क प्लान किया उतना मेरे फेवर में चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन करके छोड़ दूंगा। अब ये ब्रेक इवन करने से मेरा फ़ायदा क्या हुआ, मैंने लगभग अपने 10 ट्रेड जो है यहाँ पे रिकैप करे, उनका बैक टेस्ट किया, तो 10 ट्रेड बैक टेस्ट करने के बाद मुझे ये चीज़ पता चली, अगर मेरे 3 ट्रेड में जो है टारगेट आ रहे हैं, 4 ट्रेड में टारगेट आ रहे हैं और बाकी के स्टॉप लॉस आ रहे हैं, उसमें से ऐसे ट्रेड होते हैं 10 में से 8 ट्रेड जहां पे मेरा ब्रेक इवन हिट होता है। ठीक है, जैसे इस ट्रेड के अंदर मैं अगर बात करूं, इस ट्रेड के अंदर क्या हुआ, यहां पे मैंने ये रिस्क प्लान किया था, 1:1 मिला, देन ब्रेक इवन हिट हो जाता, इसमें भी ब्रेक इवन हिट होता, इस ट्रेड के अंदर भी हमारा ब्रेक इवन हिट होता, तो यहाँ पे मैं ओनली $1000 लॉस करता। इससे पहले कि मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ, मैंने इस जगह पे कहीं पे प्लान किया था 130 आरआर के साथ, मतलब 130 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था एंड यहाँ तक टारगेट था 1:3। अब इसके अंदर भी आप देखेंगे ना तो मेरे को लगभग 1:2 से भी ज़्यादा मिला है, उसके बाद ब्रेक इवन हिट हुआ है, लेकिन इस ट्रेड के अंदर मैंने स्टॉप लॉस लिया हुआ है। ठीक है, तो इस ट्रेड के अंदर भी मेरा लॉस नहीं होता। और भी मैं आपको ऐसी ट्रेड्स यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे मैंने ये वाला ट्रेड अभी किया था जिससे मेरा अकाउंट रिकवर किया है। तो ये मेरा आईडीएम स्वीप हुआ, आईडीएम स्वीप होने के बाद यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, एसएमसी बना, एसएमसी स्वीप हुआ। अभी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आया, बायर्स को रिएक्शन दिया। अभी 2 काम करेगा, या तो बायर्स को इनवाइट करके थोड़ा सा पुलबैक लेके ये ऊपर जाएगा, टारगेट देगा,
आइदर ये क्या करेगा, बायर्स को इन्वाइट करके उनको आउट करेगा। तो मैं यहाँ पे 1:1 के बाद ब्रेक इवन कर लूँगा ना, तो मेरा ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं कटेगा एंड मेरा जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये किया कि 1:1 RR के बाद मैंने अपने जो रिस्क है उसको यहाँ पे कम कर दिया। उसके बाद मैंने एक चीज़ प्लान किया फंडेड अकाउंट के अकॉर्डिंगली। अगर मैं जैसे लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करता तो मैं शायद ये चीज़ें नहीं करता। दूसरी चीज़ मैंने ये की थी अपने फंडेड अकाउंट के लिए, वो था अगर ट्रेड के अंदर 1:2 हिट होता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी बुक करो, चाहे से 40% करो, चाहे से आप 50% करो। उससे क्या होता है ना, जितना आप रिस्क प्लान कर रहे हो उतना आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। क्योंकि मैंने बैक टेस्ट के बाद ये चीज़ें देखी, बहुत सारी ट्रेड्स में ऐसा हुआ कि मार्केट ने 1:2 दिया, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया। फॉर एन एग्जांपल मैं इस जगह पे लेता हूँ, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक आईडीएम लेवल है। आईडीएम क्यों है, क्योंकि इससे पहले हमारा यहाँ पे बीओएस हुआ है, ये वाला लेवल बीओएस हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आईडीएम हो गया। ठीक है, ये बीओएस हुआ है, ये आईडीएम हुआ है, ये बीओएस हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे लिए हो गया एसएमसी जोन, ये हमारे लिए एसएमसी जोन हो गया। तो अभी जब मार्केट इसको स्वीप करेगा तो मैं क्या करूँगा, अपनी एंट्री प्लान करूँगा। ये मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है, क्योंकि ये वाला एक लिक्विडिटी पॉइंट है। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, 105 पॉइंट का, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है एंड 1:3 में प्लान करूंगा तो मेरा 300 पॉइंट, ये 300 पॉइंट हो गया। अभी यहाँ पे लेकिन क्या हुआ है, 300 पॉइंट तक मार्केट गया ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एक सप्लाई लेवल है छोटा सा, ये सप्लाई लेवल हो सकता है, एसएमसी हो सकता है, लेकिन ये एक जोन है ना सेलर्स का, तो यहाँ से रिएक्शन आना ही आना है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती हैं, प्राइस गया, सेलर्स का एरिया है, या तो ये रिएक्शन आके ऐसे करके ऊपर जाएगा, या ये हो सकता है यहाँ से ही ये कंटिन्यूएशन कर दे। तो हमारे लिए बेस्ट चीज़ क्या है, अगर हमको यहाँ पे 1:2 मिल रहा है ना, लगभग 100 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, 200 पॉइंट हमको मिल रहा है, दैट मीन्स 1:2, आप 50% क्वांटिटी बुक कर दीजिए। 50% बुक करा तो जितना आपने रिस्क प्लान करा था उतना आपके अकाउंट में प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बचे अमाउंट का आप रिस्क करके 1:3 या 1:3.5 आप प्लान कर लेंगे तो आपका वो पूरा ट्रेड अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने दूसरा चीज़ यहाँ पे मॉडिफाई किया अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, जिससे मुझे कुछ ट्रेड ऐसे मिले जिसमें मेरा 1:2 हिट हुआ, मैंने कुछ क्वांटिटी बुक किया एंड बहुत सारे मेरे ब्रेक इवन ट्रेड हुए जिसमें मेरे को लॉस नहीं हुआ। तीसरा चीज़ मैंने ये करा, मेरे फंडेड अकाउंट के अकॉर्डिंगली मैंने अपनी जो रिस्क है उसको यहाँ पे चेंज कर दिया। पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं $700 रिस्क कर रहा था, $700 रिस्क कर रहा था, 1:3 टारगेट कर रहा था। ठीक है, तो 7 या 21 मेरा स्टॉप लॉस आता था, $700 माइनस होता था, टारगेट आता था मेरा $2000 प्लस होता था। अब कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग मेरे को 2000 से ज़्यादा नहीं बनाना है, तो मेरा 2000 प्लस होता था। अभी मैंने क्या किया, लेकिन मैं अपना ये ना तो ब्रेक इवन करता था ना तो पार्शियल बुक करता था। अभी मैं रिस्क प्लान करता हूं सर 800। ठीक है, 800 मैंने रिस्क प्लान किया, 1:1 गया, मैंने अपना ब्रेक इवन कर दिया, कोई भी मेरा लॉस नहीं होगा। 1:2 गया, मैंने अपना 50% क्वांटिटी बुक कर दिया। 50% क्वांटिटी बुक करूंगा तो $800 की रिस्क पे 1:2 $1600 का प्रॉफिट हो रहा होगा। मैं 50% क्वांटिटी बुक करूंगा, यानी कि $800 मैंने बुक कर लिया। बाकी का अमाउंट में रेस्ट 1:3 के लिए छोड़ दूंगा। 1:3 जाएगा, मेरे को टोटल $2000 के समथिंग प्रॉफिट हो जाएगा, ओनली $100 का रिस्क बढ़ाने पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे ट्रेड का जो विनिंग रेशियो है एंड मेरा रिस्क का जो फैक्टर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, मुझे बहुत कम ट्रेड्स के अंदर लॉस लेना पड़ेगा। तो ये 3 से 4 चीज़ें मैंने अपनी स्ट्रेटजी के अंदर मॉडिफाई की, अपने अकाउंट का बिहेवियर देख के, अकाउंट का जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे जैसे मैं उसके अंदर ट्रेड कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंगली, तो ये 3-4 चीज़ें मैंने मॉडिफाई की। उसके बाद अभी मेरा जो अकाउंट है, अभी मेरा अकाउंट लॉस में से निकल के अभी प्रॉफिट के अंदर जा रहा है। अभी $198,000 पे लगभग $5500 माइनस में पहुँच चुका था, अभी ये प्लस $2000 आ चुका है, यानी कि मुझे $1500 और बनाने हैं तो मैं अपना ब्रेक इवन पे पहुँच जाऊँगा, जहाँ पे अकाउंट मेरा लास्ट हाईएस्ट इक्विटी टच किया था। उसके बाद मैं मेरे कुछ प्लान्स बनाऊंगा जिससे मैं $10,000 पे आउट तक रीच आउट करूं। अब ये चीज़ ज़रूरी नहीं है इस अकाउंट के अंदर मैं पे आउट सिक्योर करूंगा नहीं करूंगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन
आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। वो चीज़ें आप मैनेज कर पाते हो आपके अकाउंट्स के हिसाब से, आपका स्ट्रेटजी के हिसाब से, उसमें आपको कब क्या चीज़ ऐड ऑन करना है, क्या चीज़ उसको हटानी है, वो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कि मैं इस अकाउंट्स के सारे ट्रेड्स वगैरह जो हैं वो मेरा जो लाइव ट्रेडिंग का सीरीज है उसके अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग मैं बाद में शेयर करता हूँ, ट्रेड का रिजल्ट जो भी होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, बट टेलीग्राम के अंदर मैं पहले ही जो है शेयर करके रख देता हूँ, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन करके रख लेना। बाकी लाइव ट्रेडिंग का सीरीज अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उसके ऊपर, तो लोगों को हेल्प भी हो रहा है, तो मैं भी उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं ट्रेड के अंदर, कैसे एंटर करते हैं, एक ही स्ट्रेटजी पे कैसे स्टिक रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वहाँ पे सीखने के लिए हैं, तो आप वो सीरीज़ को ज़रूर देखा करें। एंड लास्ट रिक्वेस्ट, इस वीडियो का स्पेशली इस टाइप का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जहाँ पे मैंने पर्सनली आपको अपनी स्टोरी बताया कि किस तरीके से अकाउंट मेरा लॉस के अंदर गया, उसको मैंने रिकवर किया, किस तरीके से चीज़ों को मॉडिफाई किया, चेंज किया। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपका ओपिनियन ज़रूर शेयर करें कि आपको कैसा लगा। बाकी आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड अगर आप लोग चाहते हैं ब्लू गार्डियन के साथ अकाउंट को बाय करना, ब्लू गार्डियन अच्छा प्रोफर्म है, मैं इसके साथ अभी अकाउंट बाय किया है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा कोड भी मिल जाएगा SKY, आप यूज़ कर लेना। तो आपको चाहे आप पहला परचेज कर रहे हैं या आप कभी भी परचेज कर रहे हैं, आपको लाइव जो भी हाईएस्ट डिस्काउंट चल रहा होगा 35% या 40% ऑफ वाला, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।